हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने बात करेंगे राजस्थान के राज्य पुष्प के बारे में। जो है राज्य पुष्प आप सबको पता होगा कि कौन सा है, रोहिड़ा। ठीक है, तो आज आपने बात करेंगे मरुशोभा यानी थार के श्रृंगार के बारे में। ठीक है, तो रोहिड़ा है, इसको राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला, ठीक है, और इसके बारे में कंपटीशन एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं रोहिड़े की। रोहिड़े को 31 अक्टूबर 1983 में क्या मिला था? 31 अक्टूबर 1983 के अंदर इसको क्या मिला था? राज्य पुष्प का क्या मिला? दर्जा मिला। राज्य पुष्प का क्या मिला? दर्जा मिला। ठीक है, कब मिला था राज्य पुष्प का दर्जा? 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है, उसके बाद में इसके वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही के अंदर जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, अदर भी जितने भी एग्जाम हुए उनके अंदर फिर भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम, जिसको अपने साइंस के अंदर क्या बोलेंगे, प्लांट है तो इसको बोलेंगे बोटनिकल नेम। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोटनिकल नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला इसको क्या बोलते हैं? अंडुलेटा। टिकोमेला एंडुलेटा इसका क्या है? इसका बोटनिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम है। इससे बार बार क्वेश्चन पुट होता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रोहिड़ा या राज्य पुष्प का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, इसको राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला? तो 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प का दर्जा मिला। उसके बाद में वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? टिकोमेला ओंटुलेटा। उसके बाद में अलग बात करते हैं इससे और कि इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का सागवान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का क्या बोलते हैं? इसको राजस्थान का सागवान बोलते हैं। सागवान। ठीक है, इसको राजस्थान का सागवान, या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मरुशोभा। क्या बोलेंगे? मरुशोभा। अब इसको मरुशोभा क्यों बोलते हैं? मरुशोभा बोलने के पीछे भी रीजन है, क्योंकि रोहिड़े का पादप जो है, रोहिड़े का पेड़ जो है, इसके अंदर केसरी रंग के, ठीक है, केसरी रंग के या हिरमिच पीले कलर के जो है वो फूल आते हैं। मेन है केसरिया रंग या हिरमिच, इसको पीला भी बोलते हैं। तो इस कलर के फूल आते हैं, और जब इसके फूल आते हैं तो ये पूरी तरह से अपने फूलों के आकर्षक रंगों के कारण क्या होता है कि पूरी तरह से जो मरुस्थलीय भूमि है उसको सजा देता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मरुशोभा बोलते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके पुष्पों की। इसके पुष्प जो है कैसे रंग के होते हैं? तो इसके पुष्प होते हैं केसरीय रंग के। ठीक है, इसके कैसे होते हैं? केसरीय रंग के। इनके क्या आते हैं? पुष्प आते हैं केसरिया रंग। ठीक है, केसरिया रंग, या इसको क्या बोलते हैं? इसको एक और भी बोल देंगे हिरमिच पिल्ला। इसको क्या बोलेंगे? हिरमिच पिल्ला या केसरिया रंग बोल सकते हैं। तो हिरमिच पिल्ला या केसरी रंग के इसके अंदर क्या आते हैं? पुष्प आते हैं। ठीक है, और पुष्प कब आते हैं? इसके पुष्प आते हैं मार्च अप्रैल के अंदर। कब आते हैं? मार्च अप्रैल के अंदर। मार्च से अप्रैल के अंदर आते हैं। मार्च अप्रैल में इसके पुष्प आते हैं। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं कि रोहिड़े के पुष्प में पुष्प कब खिलते हैं, कौन से महीने के अंदर। तो वैसे बुक्स के अंदर कईयों में जनवरी से क्या दे रखा है? अप्रैल दे रखा है। जनवरी से अप्रैल स्टार्ट होता है, लेकिन इसका वास्तविक टाइम जो है वो कब है? मार्च से अप्रैल है। तो मार्च से अप्रैल के अंदर इसके अंदर पुष्प आते हैं। उसके बाद में बात करें कि रोहिड़े के पुष्प जो है वो किस साइड के अंदर ज़्यादा मिलता है, तो पश्चिमी क्षेत्र जो है, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र की ओर इस रोहिड़ा के जो पादप हैं वो अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र जो है उसके वहाँ पे क्या मिलेंगे? रोहिड़े के पादप ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात करेंगे कि शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र हो गया, और क्या हो गया? मारवाड़। शेखावाटी वह कौन सा हो गया? मारवाड़। शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर इमारती लकड़ी जो होती है, कौन सी लकड़ी? इमारती लकड़ी के लिए सबसे अच्छा जो पादप है वो यही है, इमारती लकड़ी। यानी इसकी लकड़ी के दीमक वगैरह कम लगती है। ठीक है, और ये अत्यधिक सूखे की क्षमता को सहन करने वाला पादप है। देखा होगा मरुस्थल के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसकी जड़ें जो होती है वो बहुत गहरी तक चली जाती है। और गहरी तक जाने के लिए दो फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि एक तो मृदा का कटाव जो है, भूमि का कटाव जो है वो कम होता है, तो ये भूमि के कटाव को भी रोकता है। ठीक है, और एक कम पानी के अंदर भी उगता है। इसके अंदर क्षमता जो है वो सूखे के अंदर रहने की क्षमता जो वो ज़्यादा पाई जाती है। तो शेखावाटी क्षेत्र हो गया और मारवाड़ी क्षेत्र जो हो गया, वहाँ पे इमारती लकड़ी यानी खिड़की दरवाजे बनाने के लिए जो लकड़ी यूज की जाती है, उन लकड़ी के तौर पे इसको
अच्छा खासा यूज किया जाता है। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसकी प्रजातियां जो कम हो रही है, लोगों ने अपने फायदे के लिए क्या किया, इस पादप को काटना स्टार्ट कर दिया। और अभी तो देखा होगा रोहिड़े के पुष्प जो है, रोहिड़े के पादप जो है वो देखने को बहुत कम मिलते हैं। तो रोहिड़े को एक और नुकसान पहुंचाने वाला जीव है जिसको अपने बोलते हैं क्या, उस जीव का नाम है जरविल चूहा। उस जीव का नाम क्या है, जरविल चूहा। ठीक है, जरविल चूहा कौन सा है, ये जरविल नाम का रेगिस्तानी चूहा है, रेगिस्तानी। ठीक है, रेगिस्तानी चूहा है ये। जरविल नाम का कैसा चूहा है, रेगिस्तानी चूहा है। तो जरविल नाम का रेगिस्तानी चूहा भी क्या कर रहा है, इसकी जड़ों को काट काट के खा रहा है। ठीक है, और इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा, इस जरविल चूहे से भी ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है, मानव ने पहुंचाया है। इसलिए इसको क्या घोषित किया गया है, इसको राज्य पुष्प घोषित किया गया है, रोहिड़े के पुष्प को। तो रोहिड़े के पेड़ को मानवों ने क्या किया, लकड़ी के, इमारती लकड़ी को बेचने के, इमारती लकड़ी को यूज करने के दायरे से, ठीक है, इसका व्यापार करने के दायरे से काट काट के सभी पेड़ पौधों को क्या कर दिया, बेच दिया। और प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो है इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे, जोधपुर में इसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं। एक जोधपुर वासी जो है, जोधपुर साइड में इसको क्या बोलते हैं, जोधपुर। जोधपुर में इसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ टीक भी बोलते हैं, मारवाड़ टीक। ठीक है, जोधपुर में इसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। ठीक है, जोधपुर के अंदर इसको किस नाम से बोला जाता है, मारवाड़ टीक के नाम से। वापस रिपीट करता हूँ सभी बातें। इसको राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला, तो 31 अक्टूबर 1983 को मिला। वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेला अंटुलेटा है। राजस्थान का सागवान है, इसको मरुशोभा कहते हैं। कौन से क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है, पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। उसके बाद में बात करें कि थार का मरुस्थल, और थार का मरुस्थल कहाँ आता है, आधा हिस्सा राजस्थान का और आधा हिस्सा किसका, पाकिस्तान का। तो थार के मरुस्थल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, यानी थार का मरुस्थल हो गया। और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर भी आता है इसका, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये अपने को देखने को मिलता है। पुष्प कैसे होते हैं, तो पुष्प इसके अंदर होते हैं केसरी रंग के, जिसको अपने हिरमिच पीला रंग भी बोलते हैं। पुष्प कब आते हैं, कंपटीशन एग्जाम से कौन सा महीना ध्यान में रखना है, मार्च और अप्रैल ध्यान में रखना है। किसके पुष्प कब आते हैं, मार्च अप्रैल के अंदर आते हैं। इसके पुष्प केसरी रंग के होते हैं। और केसरी रंग, राजस्थान जो है वो बलिदान की धरती, सूरवीरों की धरती कहलाती है। तो इसका केसरी रंग जो है वो बहुत ही अच्छा है। और राजस्थानी लोग जो होते हैं वो केसरी रंग का साफा या पग बोलते हैं जिसको, वो धारण करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर इसको लकड़ी, इमारती लकड़ी के लिए अच्छा यूज किया जाता था। अब इसकी प्रजातियां जो वो कम होती जा रही है। ठीक है, इसी को मारवाड़ के अंदर, इसी को जोधपुर के अंदर क्या बोलते हैं, क्योंकि जोधपुर क्षेत्र जो है वो मारवाड़ क्षेत्र आता है। तो जोधपुर के अंदर इसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ का टीक बोला जाता है। तो ये होगी कुछ इसकी बातें। अब बात करते हैं कि ये औषधि के रूप में भी काम आता है। ठीक है, ये किस प्रकार से औषधि के रूप में आता है, किस किस रोगों के अंदर औषधि के रूप में काम में आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, रफ कर रहा हूं। अब औषधि के रूप में जो अपना रोहिड़ा है वो किस प्रकार से काम में आता है, कौन कौन से रोगों के अंदर ये औषधि के रूप में रामबाण सिद्ध हो सकता है, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सी औषधि के अंदर आता है, एक तो लीवर से संबंधित, जिसको भी रोग हो रखा हो, किससे संबंधित, लीवर। अगर किसी का लीवर खराब हो रखा हो, जिसको अपने क्या बोलते हैं, यकृत। और यकृत क्या है, लीवर या यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो लीवर के रोगों के अंदर, ठीक है, लीवर के रोग के अंदर इसका यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा है लीवर के रोगियों के लिए। ठीक है, जो लोग बुरी तरह से शराब पीते हैं, पागल हुए रहते हैं शराब और नशे के अंदर, उनका लीवर जो होता है वो खराब हो जाता है। तो उनका लीवर के अंदर खराबी को ठीक करने के लिए एक दवा आती है, औषधि आती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, लीव, जिसको लीव 52 बोलते हैं, लीव 52 बोलते हैं। तो इस लीव 52 औषधि के अंदर भी किसका उपयोग किया गया है, इसके अंदर भी रोहिड़े का उपयोग किया गया है। रोहिड़े, इसके अंदर भी किसका उपयोग किया गया है, रोहिड़े का उपयोग किया गया है, उपयोग। ठीक है, कौन सी औषधि के अंदर, लीव 52 के अंदर। उसके बाद में मूत्र रोगों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। मूत्र संबंधित रोग जो है, मूत्र रोगों के अंदर भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्जिमा जो होता है। ठीक है, एक्जिमा, एक सेकंड, एक्जिमा क्या लिखते हैं, एक्जिमा, या इसी को अपने क्या बोलते हैं, त्वचा रोग। क्या बोलते हैं, त्वचा रोग। एक्जिमा या त्वचा जो रोग होते हैं, एक्जिमा या त्वचा रोगों के अंदर भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और ध्यान में रख लेना, फोड़े फिंसी। ठीक है, किसी के फोड़े हो रखे हो, ठीक है, या फुंसी हो रखी हो, ठीक है, फोड़े फुंसी के अंदर भी इसका क्या किया जाता है, अच्छा यूज किया जाता है। तो ये औषधि के लिए, औषधि के दायरे से भी रामबाण सिद्ध है। कौन सा, रोहिड़े का पादप और रोहिड़े का पुष्प। रोहिड़े का पुष्प जो है उसको दर्जा कब मिला, ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, 31 अक्टूबर 1983 को मिला था। ठीक है, और ये राजस्थान का राज्य क्या है, पुष्प है।
ये होगी रोहिड़े के इंपॉर्टेंट बातें। जितने भी कंपटीशन एग्जाम में रोहिड़े से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठ सकते हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को।